आइए चर्चा करते हैं अव्ययी भाव समास के विषय में। इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय, अ जमा व्यय। अव्यय क्या है? अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। व्यय का अर्थ है खर्च और इसमें अ उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बना अव्यय, यानी कि जिसमें कोई खर्च ना हो, खर्च के बिना। इसी प्रकार विकार में अ जुड़ने पर बना अविकार। अविकारी या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द चाहे हम किसी भी लिंग वचन कारक के साथ प्रयोग करें, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। रमा धीरे धीरे चलती है या राम धीरे धीरे चलता है, इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस कारण से धीरे धीरे शब्द यहाँ अव्यय या अविकारी है। तो अविकारी या अव्यय शब्द जहाँ है तो इस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होगा, जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आएगा और वही पद प्रधान होगा, मुख्य पद होगा, मेन होगा। तो समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करेगा। जब पूर्व पद और उत्तर पद जुड़कर समस्त पद बनाएंगे तो इसमें समस्त पद भी एक अव्यय के रूप में ही कार्य करेगा, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं और पुनरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव माना जाता है। पुनरुक्ति अर्थात पुनः उक्ति, दोबारा से उस शब्द का बोला जाना। आइए उदाहरण देखते हैं। समस्त पद और विग्रह रूप में आ जन्म, समस्त पद का विग्रह है जन्म भर। दिनों दिन, यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है। दिन दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, इसका विग्रह रूप होगा दिन ही दिन में। निसंदेह, संदेह के बिना। निडर, डर रहित। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। प्रतिदिन, दिन दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आमरण, मरण तक। इस प्रकार जो विग्रह रूप हुआ वो अलग अलग प्रकार से सामने आ रहा है, जैसे जन्म भर, दिन ही दिन में, संदेह के बिना, डर रहित, जैसा संभव हो। तो इसमें एक जैसा रूप इसका नहीं बनेगा विग्रह रूप, और समस्त पद एक अव्यय की भांति कार्य करेगा।